ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। राजयोग एक विधि है जिसके द्वारा हम अपने मन और शरीर के बीच में एक बहुत सुंदर सामंजस्य स्थापित करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग के द्वारा स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा जाता है। आज की दुनिया में जहाँ हर मनुष्य एक दूसरे के ऊपर दोष डालने की कोशिश करता है, इस समय में हम सभी राजयोग का अभ्यास करते हैं और समझते हैं कि स्वयं में परिवर्तन ला करके हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। राजयोग की विधि में थोड़ी थोड़े थियरी की जरूरत होती है, थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स जहां हम सीखते हैं कि मेरी सत्य पहचान क्या है। सत्य पहचान में मुझे किस तरह के संकल्प अपने मन में लाने हैं जो मेरे अंदर की शक्ति को बढ़ावें। साथ ही साथ राजयोग के थ्रू मुझे बताया जाता है कि आत्मा को किस प्रकार से परमात्मा से शक्ति प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा वास्तव में ये बहुत विशाल नाटक चल रहा है और इस नाटक में मेरा क्या पार्ट है। मैं अकेला इस नाटक में कितना इम्पोर्टेंट हूँ और कितना दूसरों को मैं अपना प्रभाव दूसरों पर डाल सकता हूँ। एक मेरे अच्छे रहने से दुनिया में कितनी अच्छाई बढ़ेगी और कितनी बुराई घटेगी, इस बात की जानकारी भी हमको राजयोग में दी जाती है। इसके साथ साथ कई प्रकार के संकल्प हमारे मन में आते जाते रहते हैं। तो कौन से संकल्प किस समय हमारे मन में आते हैं, संकल्पों की उत्पत्ति कैसे होती है, संकल्पों का हमारे मन पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये सभी डिटेल भी हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। इस कोर्स के दौरान हम ये भी सीखेंगे कि राजयोग की विधि के द्वारा कौन कौन सी शक्तियों का विकास एक मनुष्य के अंदर हो सकता है। शक्तियां अर्थात जैसे कि समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, परिस्थितियों को फेस करने की शक्ति। सो ये बातें भी हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। और इस कोर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है परमपिता परमात्मा के बारे में। आज तक हम भगवान की बहुत पूजा करते आए हैं, कई रूपों में याद करते आए हैं। भगवान से मिलने की ख्वाहिश किसे नहीं होती है। भगवान के दर्शन के लिए जन्म जन्म तक आश रहती है। ऋषि मुनियों ने तो पूरा का पूरा जीवन, अपना जीवन लगा दिया भगवान की ईश्वर की खोज में। तो उस परम पिता परमा ईश्वर से मन हम किस तरह से जोड़ें। आज दिन तक हमने जितने व्रत, उपवास, नियम, विधि, धारणाएं, दान, पुण्य जो भी किया तो सही, लेकिन उसका फल क्या होता है और परमात्मा से मेरा संबंध क्या है। वास्तव में किस विधि से मैं परमात्मा को याद करूं तो मेरी पूजा फलदायी बन जाए। तो ये सारी ही बातें मुझे सीखनी है इस कोर्स के दौरान। साथ ही इस कोर्स के बीच हमें थोड़ा सा धर्म का भी ज्ञान मिलेगा। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, धर्म और अधर्म किस चीज को कहा जाता है। इसके साथ साथ इस कोर्स के दौरान हम सीखेंगे कर्म का ज्ञान। कर्म अच्छे कब होते हैं और बुरे कब होते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होती है कर्म की गुह्य गति।
जिसको कर्म की गुह्य गति समझ में आ जाती है, वो इंसान खुद अपना ज़िम्मेवार हो जाता है। और वि और आप विश्वास कीजिए, हमारे आश्रम पर छोटे से लेकर सभी बड़ों तक सभी को कर्म की गति का बहुत सटीक भान होता है। तो कर्म के गुह्य चैप्टर को भी हम इस कोर्स के दौरान समझेंगे। ये कोर्स एक होम्योपैथी दवाई की तरह चलेगी। जैसे छोटे-छोटे, थोड़े-थोड़े डोज़ेज़ में हमको छोटे-छोटे चैप्टर से जब हम बहुत पावरफुल दवाई यूज़ करते हैं, तो वो दवाई पूरी की पूरी एक बार में नहीं दी जा सकती है। छोटे-छोटे डोज़ में दी जाती है। छोटा-छोटा डोज़ क्या करता है, धीरे-धीरे हमारे शरीर को उस दवाई के साथ एडजस्ट कर देता है और उसके बाद वो दवाई रोग से लड़ने की क्षमता रखती है और हमारा शरीर ठीक हो जाता है। इस लॉकडाउन के दौरान शरीर, बीमारी, दवाई, ठीक होना, मृत्यु, जीवन, ये शब्द हमारे कानों में कितनी बार गूंजते हैं। लेकिन कहीं अगर आप ठीक समझते हो, तो आपको पता पड़ेगा कि हमारे मन को भी, आत्मा को भी कुछ बीमारियाँ लगी हुई हैं, जिसके ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। और वो बीमारियाँ धीरे, धीरे, धीरे करके आत्मा को अपनी चपेट में लेकर शक्तिहीन बना रही हैं। शक्तिहीन आत्मा समय प्रति समय गलत निर्णय लेती है या गलत कर्म कर देती है, जिसका फल फिर उसी आत्मा को भुगतना पड़ता है। इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए कौन-सी बीमारी है ये? ये पूरा का पूरा जो कोर्स चलेगा, ये इस बीमारी का इलाज है। हमारे मन अलग-अलग प्रकार के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, जैसे भय, चिंता, अशांति, द्वेष, घृणा, क्रोध, अहंकार, ये सब एक प्रकार की बीमारी है, जो कहाँ से शुरू होती है, इस बीमारी का बीज क्या है और इसका इलाज क्या है, ये सब हम अगले 4 दिनों में सुनते रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी समय पर जुड़ जाएँगे। हम शार्प 11 बज के 15 मिनट पर रोज़ क्लास शुरू करेंगे और 12 बज के 15 मिनट पर बंद करेंगे। जिनको क्वेश्चन्स पूछने होंगे, उनके लिए फिर अलग से समय दिया जाएगा। आज पहचान, अपनी खुद की पहचान। अब आप कहेंगे बहन जी, आप हमको क्या नया सिखा रहे हो? हम तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे मेरा नाम पता है, मुझे पता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ, सर्विसमैन हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, बच्चा हूँ, मुझे सब पता है मेरे बारे में। बहन जी, आप क्या नया बताने वाले हैं? एक्चुअली आज आपको खुद से एक नया परिचय कराने वाले हैं। आपको बहुत कुछ पता है आपके बारे में, मुझे भी पता है। आपको बहुत सारी बातें पता हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने वाली हूँ, वो पता करना आपके लिए सही दिशा में पहला कदम होने वाला है। हमारे जीवन में 2 शब्द हैं, जो हम सदा प्रयोग करते हैं। ये 2 शब्द हैं, मैं और मेरा। मेरा मेरा ऐसा शब्द है जो जिसका अर्थ होता है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मैं नहीं हूँ। मेरा कहते ही इसका भान आता है कि मैं और ये वस्तु दोनों अलग-अलग हैं और मैं इस वस्तु का मालिक हूँ और इसलिए मैं इसको मेरा कहता हूँ। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो हम कितनी चीज़ों को मेरा कहते हैं। मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरे माँ-बाप, मेरे बच्चे, हाँ,
ये सब मेरा है। माना बच्चे आप नहीं हो, माना परिवार आप परिवार का हिस्सा हो लेकिन परिवार अलग है। घर आप नहीं हो, घर कुछ और है और आप घर के मालिक हो। तो इसका अर्थ ये है कि जिन भी चीज़ों को मैंने मेरा कहा, वेरी श्योर कि ये मैं नहीं हूँ। मैं समझती हूँ आप इस बात पर ज़रूर एग्री करेंगे कि हाँ, ये मैं नहीं हूँ। जो भी चीज़ अगर मैं कहूँ मेरा चश्मा, मेरे माइक, मेरी साड़ी, तो ये साड़ी है, ये मैं नहीं हूँ। ये चश्मा मेरा है, मैं नहीं हूँ। मेरा माना इस चीज़ के बिना भी मैं हूँ। मैं इस चीज़ के बिना भी मेरा अस्तित्व रहता है। तो मेरा आप थोड़ा और नज़दीक आ जाएँ और कौन-कौन सी चीज़ों को मैं मेरा कहती हूँ। मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरा शरीर। एक बात बताइए, कभी हमने ऐसा कहा, "म मैं हाथ में दर्द हो रहा है।" मैंने अपनी आँखों से देखा। मैंने देखा, अपनी आँखों से देखा। यानी मैं अलग हूँ, आँखें अलग हैं। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, यानी सिर अलग है, मैं अलग हूँ। तो फाइनली मैं कौन हूँ? जो इन सब चीज़ों को मेरा-मेरा कह रही है। बेसिकली इन सब चीज़ों को मेरा कहने वाली मैं एक शक्ति हूँ, जो शक्ति इस शरीर के अंदर निवास करती है। आपको मैं एक चित्र दिखाऊँगी अभी और इस चित्र में आपको समझ में आएगा कि मेरा कहने वाली जो शक्ति है, वो है आत्मा। देखिए जो आपके लेफ्ट साइड में जो चित्र दिख रहा होगा, ये चित्र में देखिए आप आत्मा हैं। एक अस्थि-पंजर है और उसका जब कॉम्बिनेशन आत्मा के साथ बंद होता है, तो वो जीवात्मा बन जाती है। माना हड्डी-मांस का पुतला और आत्मा दोनों मिलके बन गए जीवात्मा। मैं फिर से इस स्लाइड को दोबारा आपको दिखाऊँगी। अभी के लिए इसको हटा सकते हैं। तो मैं आत्मा इस शरीर के साथ जब कंबाइंड करती हूँ, तो फिर ये जो मेरा स्वरूप है, ये तैयार होता है। कहने का भाव है कि मेरा नाम मुझे सब लोग रुचि के नाम से जानते हैं। तो रुचि ये नहीं है। रुचि का अर्थ है आत्मा और ये शरीर दोनों मिलकर के रुचि बनती है। जैसे बच्चे होते हैं ना घर में, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे दूर से देखते हैं कि पिताजी की गाड़ी आ रही है, तो पिताजी की गाड़ी को देखते हैं। पिताजी उसमें दिखाई नहीं देते हैं अंदर, लेकिन गाड़ी को ही देख कर के बच्चे मान लेते हैं कि पिताजी आ रहे हैं। तो चलती हुई गाड़ी का अर्थ है ड्राइवर और गाड़ी दोनों मिल कर के चलती हुई गाड़ी बनती है। ऐसे ही जीवित इंसान का अर्थ है आत्मा और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, अदृश्य एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो इस शरीर को चलाती है। इस शरीर के पूरी मशीनरी को मैं आत्मा चलाती हूँ। जब मुझे ये समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर में निवास करती हूँ, तो मेरा इस शरीर से अलग तरह का संबंध जुड़ जाता है। वही संबंध जुड़ जाता है जो गाड़ी और ड्राइवर का होता है। जैसे गाड़ी में जब पेट्रोल कम होने लगता है, तो ड्राइवर को चिंता होती है कि गाड़ी में जाऊं और पेट्रोल डलाऊं, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन साथ-साथ ड्राइवर
अपने खाने-पीने का भी इंतज़ाम रखता है ना, क्योंकि अगर गाड़ी में पेट्रोल फुल है, गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइवर को बहुत भूख लगी है या ड्राइवर को बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या होगा? तो भी गाड़ी ठीक नहीं चलेगी, क्योंकि ड्राइवर तकलीफ में है। आपसे अगर मैं पूछूं, तो आप मुझे बताइए कि कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम जानबूझकर नहीं, गलती से बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हम खुद भी आश्चर्य करते हैं, मैंने ऐसा क्यों सोचा? मैंने ऐसा क्यों बोला? मेरे से ये क्यों हुआ? क्योंकि मशीन तो ठीक-ठाक है। मशीन को तो आप बहुत सारा कुछ खिला-पिला रहे हो। लेकिन जो ड्राइवर है, इसके खाने-पीने की कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। ड्राइवर यानी कि आत्मा, और आत्मा की सेहत को अच्छा रखने के लिए आत्मा को चाहिए शुद्ध संकल्पों का भोजन। शुद्ध संकल्प आत्मा के लिए शक्तिवर्धक भोजन के समान होते हैं। और सच बताओ, हमारे जीवन में शुद्ध सात्विक संकल्प कहाँ बचे हैं? शुद्ध सात्विक संकल्प का अर्थ है आप प्योर पॉजिटिव थॉट्स। मुझे पता है कि भले ये हिंदी का शिविर है, लेकिन हम उतनी भी हिंदी नहीं जानते हैं। प्योर पॉजिटिव थॉट्स, प्योर पॉजिटिव थॉट्स। आज की दुनिया में ये बहुत रेयर चीज है। कोई अगर पॉजिटिव सोचता है, कोई अगर अच्छा सोचता है, तो हम कहते हैं अरे वो तो बहुत वो साधु इंसान है ना, वो अलग प्रकार का इंसान है, वो कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। एक्चुअली ऐसा सोचने वालों के अंदर एक ताकत होती है। आत्मा अगर अच्छे संकल्पों में है, आत्मा में शक्ति है, तो आत्मा शरीर को बहुत आराम से अच्छी तरह से चला सकती है, और शरीर से जो कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। आपको एक बात बताती हूँ, समझो एक गाड़ी है और उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, सजा किसको मिलेगी? गाड़ी को या ड्राइवर को? ड्राइवर को मिलेगी ऑफ कोर्स। अगर कोई गाड़ी है, वो रेस जीत जाती है, तो भी अवार्ड किसको मिलेगा? ड्राइवर को मिलेगा। सजा भी गाड़ी को मिलेगी, सजा भी ड्राइवर को ही मिलेगी, और अवार्ड भी ड्राइवर को ही मिलेगा। इसी तरह से ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि भले इन हाथों से हमसे कोई गलती हो जाती है, या इन हाथों से मुझसे कोई अच्छा काम होता है, तो भी पुण्य या पाप आत्मा पे जाता है। इसीलिए अपने आप को आत्मा समझने से हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन के सभी कर्मों के जिम्मेवार हम खुद हो जाते हैं। आत्मा कैसी होती है और आत्मा के अंदर क्या शक्तियां होती हैं? आइए देखेंगे वो चित्र फिर से एक बार। इस चित्र में दिखाया जाएगा कि आत्मा के मुख्य 3 फैकल्टीज हैं, 3 शक्तियां हैं। अब शक्तियां माना, मैं आत्मा के 3 भाग नहीं कह सकती हूँ। जैसे मैं हूँ, अभी अब जैसे आप हो, तो आप बहुत प्रकार से अपने आप को देख सकते हो। आप एक बहन भी हो सकते हो, भाई भी हो सकते हो, माता-पिता भी हो सकते हो, स्टूडेंट हो सकते हो, टीचर हो सकते हो। तो ऐसे थोड़ी होता है कि मेरा ये भाग टीचर है, ये भाग स्टूडेंट है, ये भाग बहन है, ये भाग भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं एक बार बहन का रोल प्ले करती हूँ, मैं एक बार टीचर का रोल प्ले करती हूँ, मैं एक बार माँ का रोल प्ले करती हूँ। ऐसे ही आत्मा के मुख्य 3 रोल्स हैं, मुख्य 3 क्या बताऊँ अवयव हैं, फैकल्टीज़ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जो आपको अभी चित्र में दिखाया जा रहा है। आप अगर पॉइंटर वहाँ ले जाएँगे तो पता चल जाएगा। मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा की वो शक्ति है जो सोचती है, अलग-अलग प्रकार से सोचती है। फिर बुद्धि वो शक्ति है
जो निर्णय करती है और संस्कार रिकॉर्डिंग करती है। मैं फिर से इस चित्र पर आऊँगी, पहले मैं एक बार आपको मन समझाऊँ। तो मन मन में कितने प्रकार के थॉट्स उत्पन्न होते हैं? बेसिकली यहाँ जो दिखाया हुआ है चित्र में मन में बेसिकली 4 प्रकार के थॉट्स उत्पन्न होते हैं। ये 4 थॉट्स कौन-से हैं? ये पहला है जनरल थिंकिंग, नॉर्मल थिंकिंग, दूसरा है वेस्ट थिंकिंग, तीसरा है नेगेटिव थिंकिंग और चौथा है पॉजिटिव थिंकिंग। ये स्लाइड मैं फिर से एक बार पूछूँगी, तब तक ये स्लाइड बंद कर सकते हैं। अब ये जो 4 थॉट्स हैं, वास्तव में ये थॉट्स किस तरह से हमारे ऊपर काम करते हैं? ये 4 जो थॉट्स हैं, साधारण चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन और सकारात्मक चिंतन। साधारण चिंतन का अर्थ है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की बातें होती हैं, जैसे खाना खाना है, बिजली का बिल देना है, सोना है, उठना है, काम करना है, ये सब साधारण चिंतन है। ये चिंतन किसी प्रकार की शक्ति लेते नहीं हैं, ना ही किसी प्रकार की शक्ति आत्मा को देते हैं। दूसरा जो चिंतन है, वो है व्यर्थ चिंतन। ये व्यर्थ चिंतन वास्तव में बहुत वीक चीज़ होती है, बहुत बलहीन चीज़ होती है। I'll request host to mute people. Okay. So, आत्मा के जो ये व्यर्थ चिंतन है, ये बहुत वीक चीज़ होती है। व्यर्थ चिंतन का अर्थ है ऐसे संकल्प जिसका कोई निर्णय नहीं होने वाला है। ऐसे संकल्प कभी पता है आपको ऐसे संकल्प आते हैं जीवन में? ऐसे संकल्प जो व्यर्थ हैं। व्यर्थ संकल्प माना अ, वो संकल्प जिनका डायरेक्ट हमारे ऊपर कोई प्रभाव जिसका कोई निर्णय नहीं निकलने वाला है। और ये व्यर्थ संकल्प अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग संदर्भ से होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चिंतन मेरे लिए व्यर्थ हो वो आपके लिए व्यर्थ हो, नहीं। इसलिए दुनिया में अ, वैश्विक व्यर्थ चिंतन कुछ नहीं होता है। मतलब कि यूनिवर्सल वेस्ट कुछ नहीं होता है। जैसे अ, व्यर्थ चिंतन के एग्जाम्पल हैं, जैसे दूसरों के बारे में बहुत समय तक सोचते रहना, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना। सो ये सब वेस्ट थॉट्स हैं। व्यर्थ चिंतन में और भी बातें होती हैं, जैसे कि वेस्ट थॉट्स में जैसे मान लीजिए कि अभी हम बैठ कर के हम 3-4 लोग मिल कर के एक थॉट क्रिएट करें कि अम, अमिताभ बच्चन को एक नई मूवी साइन करनी चाहिए या नहीं। हमारे लिए ये वेस्ट है क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। लेकिन अगर यही चिंतन खुद अमिताभ बच्चन ले रहे हों, तो शायद उनके लिए ये यूज़फुल होगा। तो वेस्ट थॉट्स व्यर्थ चिंतन संदर्भ पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट मूव करता है। अब व्यर्थ चिंतन क्या होता है, बहुत कम एनर्जी लेता है आत्मा में से, बहुत कम एनर्जी लेता है। I'll request host to stop videos of other. So क्या होता है कि व्यर्थ चिंतन बहुत कम एनर्जी लेगा आत्मा से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 100% में व्यर्थ चिंतन बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ वेस्ट थॉट्स बहुत ज्यादा है और इसीलिए आत्मा की बहुत सारी शक्तियों को वो कम कर देता है। वेस्ट वेस्ट थॉट्स को इजीली बदला जा सकता है।
लेकिन हमको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे बदलना है, तो ही हम बदल सकते हैं। अब वेस्ट थॉट्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई भी थॉट जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, वो वेस्ट थॉट्स हैं। ऐसे कोई भी थॉट जिसको लेकर के किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, वो वेस्ट थॉट्स हैं। मेरा भी नहीं, किसी और का भी नहीं, ये भी वेस्ट थॉट्स हैं। ऐसे कोई भी थॉट जो क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए आए और गए और आए और गए, ऐसे थॉट्स भी वेस्ट थॉट्स हैं। अब हमने अपने जीवन में वेस्ट थॉट्स कितना भर लिया है, मैं आपको बताऊं कि लगभग 100% में से 95% हमारे जो थॉट्स होते हैं वेस्ट होते हैं। जैसे गपशप, गपशप, गॉसिप, कितनी देर गपशप कर सकते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे गप करते हैं। गपशप करने के बाद आपको बहुत एनर्जी रिचार्ज महसूस होता है, या गपशप करने के बाद आपको लगता है थक गए, किया क्या? गप, लेकिन थक गए, क्योंकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इसने शक्ति निकाल ली आत्मा से। थर्ड टाइप ऑफ चिंतन जो होते हैं वो है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स वो थॉट हैं जो आत्मा से बहुत शक्तियाँ खींच लेते हैं। नेगेटिव थॉट वो हैं जो किसी के लिए विकारी थॉट्स, अकल्याण का चिंतन, किसको दुखदाई चिंतन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का चिंतन, क्रोध के वश किया हुआ चिंतन, अहंकार, काम के वश किया हुआ चिंतन, लोभ और मोह के वश किया हुआ चिंतन, ये सब नकारात्मक चिंतन है, नेगेटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। नेगेटिव थॉट्स एक ही बार में आत्मा से बहुत सारी शक्तियां खींच लेते हैं। नेगेटिव थॉट्स एग्जाम्पल बताऊं? समझो, फुल जो जबरदस्त गुस्सा आता है, जिसको क्या कहते हैं, आग बबूला होना। आग बबूला होना, कितनी देर आग बबूला रह सकता है इंसान? 5 मिनट, 5 मिनट, बहुत हो गया 5 मिनट। आपको 5 मिनट जोरदार गुस्सा आया, बहुत जोरदार। वो 5 मिनट गुस्से के बाद क्या होगा? 3, 4, 5, 7 घंटे तक आप अपना काम करने के लायक नहीं रहते, आपका नॉर्मल काम करने के लायक नहीं रहते। तो ये 5 मिनट का भी जो गुस्सा है, ये कितने समय तक की एनर्जी आपके अंदर से खींच लेता है। अगर आपको 5 मिनट जोरदार गुस्सा आया, उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट काम है, कोई आपसे पूछता है, तो आप कहेंगे मेरा थोड़ा दिमाग अभी डिस्टर्ब है, मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता हूँ, बाद में लूंगा, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति कम हो गई। चौथे प्रकार का जो थॉट्स है वो है, उसको कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स। ये पॉजिटिव थॉट्स एक ही थॉट है जो आत्मा में शक्तियों का संचार करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हारून के नाम से जिन्होंने भी लॉगिन किया है, बार बार आपका वीडियो ऑन हो रहा है और माइक भी ऑन हो रहा है, आप प्लीज अपना वीडियो और माइक ऑफ रखिए। हमारे भाई आपको ऑफ कर रहे हैं और आप बार बार ऑन कर रहे हैं, आप ऑफ अभी जैसे हैं आप ऐसे ही रखिए। अच्छा, तो जब हम पॉजिटिव चिंतन में जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स वो थॉट है जो आत्मा के अंदर शक्तियों का संचार करती है। अब पॉजिटिव थॉट क्या-क्या है? सुनिए। खुशी देने के संस्कार, कल्याण के चिंतन, किसी के आध्यात्मिक चिंतन,
ये सब थॉट्स पॉजिटिव थॉट होते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। आत्मा के संकल्प शरीर को किस तरह से शक्ति देते हैं। आप सबने इसको बहुत बार फ़ील किया है, लेकिन आप किसने इसको आइडेंटिफ़ाई नहीं किया है। आपने इसको महसूस किया है, लेकिन आप इसको परिचय नहीं कर पाए इस चीज़ का। एक बात बताइए, हमारे आस-पास पार्टी होती है, आजकल तो लॉकडाउन है, पार्टियों पर बैन है, लेकिन वैसे होती थी। त्योहार या पार्टी या किसी के घर में शादी हो, हम जाते हैं उस पार्टी में और जाते हैं, आते हैं और आने के बाद अगर मैं आपको फ़ोन करूँ, चलो अभी आपको मेडिटेशन करना है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, "बहन जी अभी पार्टी में जाकर आया हूँ ना, बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ।" हुँ, कहेंगे आप, थक गए हैं। अच्छा आपने किया क्या? आप थके कैसे? आपने किया क्या? आपने बहुत सुंदर कपड़े पहने, आपने बहुत सुंदर मेकअप किया, आपने बहुत सुंदर खाना खाया, आपने बहुत सुंदर गप किया और ये सारा करके आप थक गए। मेकअप किया, कपड़े पहने, गप्पे मारी और खाना खाया और आप थक गए। अब मान लो आपके घर की पार्टी है, आपके बच्चे की शादी है या आपके घर में गृह प्रवेश है, क्या होता है? जैसा प्लान किया था वैसा आप तैयार हो नहीं पाए। खाना खाने की तो फुर्सत 1 दिन क्या 10 दिन से नहीं थी, महीनों से भी नहीं थी। आपने 10 बार मान लो गृह प्रवेश का प्रोग्राम है, आपने कम से कम 20 बार पूरा घर घूमा है और लोगों को घुमाया है। फिर भी फिर भी मान लो आप खाना खाने बैठे और उसी समय कोई व्यक्ति आ जाए, "अरे! बहुत ट्रैफ़िक थी, मुझे आने में देर हो गया, सॉरी, लेकिन मैं आना चाहता था इसीलिए मैं आ गया।" तो क्या होगा? तो क्या होगा कि आप फिर भी उठ कर के उसको चारों तरफ घुमाना शुरू करोगे। आप कहोगे कि नहीं-नहीं कोई बात नहीं है, चलिए हम आपको घर दिखा देते हैं। आपको थकान नहीं महसूस हो रही। एक ही थॉट, मेरे घर का प्रोग्राम, एक ही संकल्प, खुशी का संकल्प आपसे कितना कार्य करा लेता है? आपसे कितना आपके शरीर को थकने नहीं देता है। वास्तव में ठंडी, गर्मी, थकावट, ऊर्जा, खुशी, दुःख ये सब मन के संकल्पों से आने वाली फिज़िकल फीलिंग्स हैं, फिज़िकल फीलिंग्स। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट देखा है। आप चाहो तो इंटरनेट में आप ढूँढ सकते हो। बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं, बौद्ध धर्म के पुजारी, वो पुजारियों को आप देखेंगे सदा काल एक ही कपड़ा ऐसे शरीर पे डाल के रहते हैं। उनके लिए ठंडी और गर्मी एक समान होती है, क्योंकि शरीर आत्मा के अनुसार काम करता है। दुःख, दर्द, शरीर को बीमारी हो सकती है, शरीर को दर्द हो सकता है, लेकिन दर्द का दुःख लेना आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव चिंतन वो चिंतन है जो आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने अंदर इन पॉजिटिव चिंतन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव चिंतन में भी 2 प्रकार के पॉजिटिव होते हैं। एक है साधारण सकारात्मक और एक है आध्यात्मिक सकारात्मक। साधारण सकारात्मक माना गर्मी कम हो जावे, ट्रैफिक कम हो जावे, लोगों में भूखमरी ना होवे, ये है साधारण सकारात्मक। इन चिंतन से हम योग नहीं कर सकते। और एक है आध्यात्मिक सकारात्मक। आध्यात्मिक सकारात्मक चिंतन माना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हर आत्मा सुखी रहे, हर आत्मा निरोगी रहे, हर आत्मा के मन में शांति हो, ये है
आध्यात्मिक सकारात्मक चिंतन। जब हम आध्यात्मिक सकारात्मक अर्थात स्पिरिचुअली पॉजिटिव थॉट्स लेते हैं, तब हम राजयोग कर पाते हैं। और राजयोग अपने मन में तो शांति लाता ही है, विश्व में शांति फैलाने के भी निमित्त बन जाता है। जैसे देखो, घर में आप आयरन हो या तवा हो, कढ़ाई हो, जब वो गर्म हो जाता है, तो उसको छू के देखने की ज़रूरत नहीं कि वो गर्म हो गया है। गर्म हो जाता है तो उसके आस-पास की हवा भी गर्म हो जाती है और थोड़ी दूर से ही पता पड़ जाता है कि ये गर्म हो गया है। हुँ, ऐसे ही ऐसे ही जब मैं शांत हो जाती हूँ, तो मैं अपने आस-पास शांति की तरंगें फैलाने लगती हूँ और मेरे आस-पास का वातावरण भी शांत हो जाता है। और जब मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, बहुत समय तक शांत रहती हूँ, तो मैं दूर-दूर तक शांति फैला सकती हूँ। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई ऋषि-मुनि आते हैं या जब कोई ऐसी संत आत्माएँ आती हैं, तो अपने आप वातावरण में शांति आ जाती है। मैं भी इतना ही शांत बनकर अपने परिवार में, घर में और अपने आस-पास के वातावरण में, न सिर्फ घर में, दुकान में, ऑफ़िस में, बस में, ट्रेन में, राह चलते भी शांति का दान दे सक और मेरा विश्वास मानिए, आज के दिन इस दान की बहुत ज़रूरत है। आज के समय में सबके पास पैसा-रुपया बहुत कुछ है, लेकिन किसी के पास भी शांति दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो आइए, इस शांति को अपने अंदर में हम ढूँढें, इसकी अनुभूति करेंगे और इसे दूसरों को देने का भी प्रयास करेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी वो चित्र हमें दिखाएँ और इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि आत्मा जैसे एक कार है। अल जैसे एक कार है, कार में कार और कार और ड्राइवर है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कार है और कार को नाक, आँख ऐसे बना दिया गया है। तो जैसे कार में एक ड्राइवर होता है, वैसे ही इस शरीर में आत्मा होती है और इस शरीर में आत्मा कहाँ है, वो आपके सामने दिखाया गया है, यहाँ इन दोनों आँखों से ऊपर, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ एक छोटी-सी बिंदी के रूप में आत्मा विराजमान होती है। आत्मा इस बिंदी के रूप में जो विराजमान है, आत्मा अपने अंदर शक्ति का संचार कर सकती है। ड्राइवर अगर पावरफुल है, ड्राइवर का मूड अच्छा है, तो ड्राइवर गाड़ी भी बहुत अच्छा चलाएगा। चाहे गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना, तो भी ड्राइवर गाड़ी अच्छा चला लेगा, क्योंकि ड्राइवर पावरफुल है। तो अब हम क्या करते हैं, बैठ कर के इसका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मैंने कह दिया, थैंक यू इस स्लाइड के लिए थैंक यू। सिर्फ मैंने कह दिया और आप मने मान लिया कि आत्मा यहाँ रहती है, इससे तो काम नहीं चलेगा। मैं कौन हूँ जो मैं बोलूँ और आप मान लो कि आत्मा यहाँ रहती है, ऐसे नहीं होता है। आत्मा को महसूस करने के लिए आप खुद ही ट्राई कर लीजिए। आपके खुद के लिए ही मैं बता दूँ कि आप कोशिश करके देखिए, आत्मा इस शरीर में, भृकुटी में विराजमान रहती है। अभी मैं आपको थोड़े थॉट्स दूँगी, हम मेडिटेशन करेंगे। करेंगे तो सही? तो मैं आपको थोड़े-थोड़े थॉट्स दूँगी। आपको खुद ही अपने आप में आंसर करते जाना है। हम इस शरीर के विस्तार से अपने आप को समेट कर सार में जाने की कोशिश करेंगे। आप अगर देखो, तो हमारे पूरे बॉडी का कॉन्शियसनेस, हमारे पूरे बॉडी का जो अनुभूति हम यहाँ से ही काउंट करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो अ, राइट हैंड, दाहिना हाथ, दाहिना कान,
दाहिना दाहिना आँख, किसका दाहिना? किसका दाहिना? इसका दाहिना? इसको तो बायाँ कह दिया। ये बायाँ आँख, कहाँ से काउंट कर रहे हो? कहते हैं नाक बीच में है, नाक बीच में है। अच्छा फिर क्या कहा? सिर ऊपर है, मुँह नीचे है। किसके ऊपर, किसके नीचे? यहाँ। हमारी एक्चुअल काउंटिंग यहाँ से हो रही है। चलिए हम इस बात की अनुभूति करके देखेंगे कि मैं आत्मा अपने आप को भृकुटी के बीच में महसूस कर सकती हूँ या नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब सीधे बैठ जाइए, ऐसे बैठिए जैसे कि आपका पीठ बिल्कुल सीधा हो। आप अपनी आंखें इस सामने जो आपके सामने ज्योति बिंदु का चित्र है, वहां अपनी आंखें टिका सकते हैं। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे थॉट्स रिवाइज करते जाइए। अलर्ट होकर बैठिए, आंखें खुली और आंखें चित्र के ऊपर एकाग्र। आप विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए अपने पैरों को, रिलैक्स्ड कर दीजिए। अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। अपने पेट को फील कीजिए और अपने पेट को भी रिलैक्स कर दीजिए। अपने हाथ, बाहों और कंधों को फील कीजिए, बिल्कुल लूज, हल्का छोड़ दीजिए। अपने गले को फील कीजिए और हल्का छोड़ दीजिए। अपने मुख को फील कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए अपने मुख को। अपनी श्वास को फील कीजिए, बहुत धीरे धीरे सांस लीजिए, बहुत धीरे धीरे। अपनी आंखों को फील कीजिए और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखों से थोड़ा सा ऊपर अपने मन को अपने मस्तक के बीच लेकर जाइए। मस्तक के बीच मैं एक चमकती हुई मणि, मैं अजर अमर अविनाशी एक सितारा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। मेरा अंतःमन बिल्कुल शांत है। विजुअलाइज कीजिए मस्तक में चमकता हुआ सितारा, और ये सितारा शांति की किरणें चारों ओर फैला रहा है। शांति की सफेद किरणें मेरे आसपास फैल रही हैं। मेरा मन शांत है। मैं एक चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा, अति सुंदर, अति सूक्ष्म, अति शांत।
अब धीरे से अपनी आँखें खोलिए और फ़ील कीजिए आपके मन में थोड़ा डिफ़रेंस फ़ील होता है? अच्छा, जैसे आपको फ़ील हो रहा होगा कि मेडिटेशन कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। आप भी चाहेंगे तो बैठकर कर सकते। अभी हम आत्मा की दूसरी फैकल्टी की तरफ जाएँगे, जिसको कहते हैं बुद्धि। उस चित्र में दिखाया गया था कि बुद्धि, हुँ, मन और बुद्धि। बुद्धि आत्मा की वो शक्ति है, एक बार हम वो चित्र दिखा सकते हैं? बुद्धि आत्मा की वो शक्ति है, जिसमें देखिए बुद्धि, हुँ, बुद्धि वो शक्ति है, जो निर्णय करती है। मन सोचता है, मन किसी भी प्रकार के थॉट सोचेगा, पॉज़िटिव, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी कोई भी थॉट सोचेगा। बुद्धि क्या करती है, निर्णय करेगी। एक तरफ जैसे तराजू में एक तरफ भार रखते हैं और एक तरफ सामान रखते हैं और दोनों को मेज़र करते हैं और दोनों मिला कर के निर्णय कर लेते हैं। तो बुद्धि एक तराजू की तरह है। तराजू में दिखाया जाता था पहले के ज़माने में तराजू होता था, उसके 2 साइड होते थे। ऊपर में ऐसे एक नीडल होती थी, एक सुई और एक डंडा होता था। निर्णय तब सही होता है जब डंडा बिल्कुल सीधा और सुई बिल्कुल खड़ी, तब निर्णय सही होता है। वास्तव में बुद्धि ऐसे ही निर्णय लेती है। बुद्धि कहती है जब मन के संकल्प बिल्कुल शांत, डंडा बिल्कुल सीधा और सुई बिल्कुल खड़ी, यानी जब मन में भगवान की एकाग्र याद हो, तब किया हुआ निर्णय शांत और परमात्मा की याद में किया हुआ निर्णय सही निर्णय होता है। उसके बाद आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कार। संस्कार एक कैमरा की तरह है, वीडियो कैमरा, जो सदा आपके ऊपर और आपके अंदर भी लगा हुआ है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी निर्णय करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, हम देखते हैं और ये निर्णय, कर्म और सोच हमारे अंदर जमा हो जाती है। ये हमारे अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ताकि दूसरी बार जब आप उस काम को करने जाएँगे, तो वो रिकॉर्डिंग सामने आएगी। जैसे कोई बुरा काम करता है, तो पहले एक बार उसको डर लगता है, दूसरी बार डर लगता है, तीसरी बार अब वो रिकॉर्डिंग सामने आती है और कहती है, "कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पहले भी तो किया है, कुछ नहीं होता, कर लो।" और फिर वो आदमी गलत का गलत करता चला जाता है। संस्कार वास्तव में अ, आदतों से गहरे होते हैं संस्कार। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक आत्मा के शाश्वत संस्कार और दूसरा आत्मा के सीखे हुए संस्कार, लर्न्ड संस्कार। हुँ, तो शाश्वत संस्कार आत्मा के क्या होते हैं? आपको पता है, आपको बहुत आश्चर्य होगा शाश्वत संस्कार सुन कर के। आत्मा के 7 गुण हैं, जो उसके शाश्वत संस्कार हैं। और आपको इतना आश्चर्य होगा कि हम आज की दुनिया में ये 7 चीज़ें ही ढूँढ रहे हैं। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो आत्मा इन 7 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जैसे दाल हो और दाल में आप नमक ढूँढो या हल्दी ढूँढो। अब पकी हुई दाल है और दाल में आप नमक ढूँढो, बोले नमक तो पड़ गया, नमक इसके अंदर है, अब ढूँढने से नहीं मालूम पड़ेगा। वो तो टेस्ट किया जा सकता है। खाने से टेस्ट किया, अलग नहीं किया जा सकता उससे।
ऐसे ही आत्मा में 7 गुण होते हैं। अब ये गुण कौन-कौन से हैं? पहला गुण है, आपको बड़ा आश्चर्य होने वाला है। आत्मा का पहला जो निज गुण है, जो स्वधर्म है, वो है शांति। शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान और शक्ति। आत्मा के ये 7 गुण होते हैं और सारी दुनिया या तो शांति ढूँढ रही है, या प्रेम ढूँढ रही है, या पवित्रता या सुख ढूँढ रही है, या ज्ञान ढूँढ रही है, या आनंद या शक्ति ढूँढ रही है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जैसे कस्तूरी मृग के समान है। कस्तूरी मृग के अंदर ही है और वो मृग पूरी दुनिया में भटक-भटक करके ढूँढने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये सातों गुण हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मुझे शांति ढूँढने की ज़रूरत पड़ी? मुझे क्यों नहीं पता है कि मेरे पास शांति है? इसके लिए ज़िम्मेवार हैं हमारे दूसरे तरह के संस्कार, जिसको कहा जाता है दूसरी जगह से लिए हुए संस्कार, सीखे हुए संस्कार। ये सीखे हुए संस्कार क्या हैं? जैसे भाषा, जाति, धर्म, नाम, लिंग, ये सब सीखे हुए संस्कार हैं। और आपको पता है, इसके भी अलावा सीखे हुए संस्कार क्या हैं? अशांति, द्वेष, घृणा, क्रोध, अज्ञान, दुःख, ये सब सीखे हुए संस्कार हैं। दुखी होना आता नहीं था हमको, हमने सीखा दुःख लेना। हमें तो खुश होना आता था। बच्चे सदा खुश रहते हैं, किसी भी चीज़ में खुश रहते हैं। उनको भूख लगी तो वो रोने लगते हैं, दुःख से नहीं, बस रोते। लेकिन सीखा बाद में। ऐसे ही ज्ञान, अज्ञान, ये सब जैसे ये दीवार है ना, ये दीवार वास्तव में इस रंग की नहीं है। इस दीवार के अंदर ईंट है, सीमेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। एक्चुअली ये दीवार सीमेंट और ईंट से बनी हुई है। लेकिन उसके बाद हमने कई प्रकार के लेयर्स इसके ऊपर चढ़ा दिए। हमने सीमेंट की लेयर चढ़ा दी, फिर पीओपी की लेयर चढ़ा दी, फिर पता नहीं कितनी बार पेंट हुआ होगा ये दीवार तो। एक बार ब्लू कलर चढ़ा दिया, एक बार व्हाइट कलर चढ़ा दिया, अभी येलो कलर चढ़ा दिया। तो अभी ये येलो दिख रहा है, लेकिन बेसिकली ये दीवार सदा येलो नहीं है, ओरिजिनली येलो नहीं है। और अगर मैं सारी दीवारों पर से सारे रंग निकाल दूँ, तो सारी दीवारें सीमेंट और ईंट से बनी हुई दीवारें हैं। ऐसे ही सभी आत्माएँ थैंक यू स्लाइड के लिए। सभी आत्माएँ इन 7 गुणों से बनी हुई आत्माएँ हैं। लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब हमने सीख लिया और सीखने के कारण हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ती गई। और आज अगर कोई किसी से पूछे, "आप अपने बारे में क्या सोचते हो?" तो हम बड़े प्यार से अपने बारे में ही बताने लगते हैं। मैं ना क्रोधी किस्म का इंसान हूँ। मैं ना थोड़ा अशांत रहता हूँ। ये हमारी नेचर है ही नहीं। हम हैं ही शांत स्वरूप आत्मा। लेकिन जितनी बार मैं अपने आप को आत्मा न समझ करके रुचि समझूं, उतनी बार मैं इस रोल के जो लिमिटेशंस हैं, उसमें फंस जाती हूँ। मैं जितनी बार समझूं मैं स्त्री हूँ, तो मेरी शारीरिक शक्ति मैं कम समझती हूँ। मैं जितनी बार समझूं कि मैं कम पढ़ा लिखा हुआ, तो मैं अपने आप को दुखी महसूस करता हूँ। मैं जितनी बार अपने आप को इस रोल के कारण, इस जीवन की, इस जन्म के कर्मों के कारण जो मेरा
अभी का रहन-सहन है। तो हम उसमें मेरा घर ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी भाषा ये है, तो हम अज्ञान फ़ील करते हैं। जैसे मेरी भाषा हिंदी है, तो हम कहेंगे तेलुगु मेरे लिए अज्ञान है या इंग्लिश मेरे लिए अज्ञान है। एक्चुअली अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं है, ये रोल है। आत्मा की भाषा है शांति, आत्मा की भाषा है शांति। सो जितना हम अपने को आत्मा समझते हैं, जितनी बार हम अपने आप को इस प्रेज़ेंट रोल से अलग, इस शरीर को, इस रोल को चलाने वाली आत्मा समझते हैं, उतनी बार हमारे अंदर किसी और से माँगी हुई शांति नहीं, किसी और से माँगा हुआ प्रेम नहीं, किसी भी जगह से लिया हुआ ज्ञान नहीं, मेरा निज ज्ञान, निज प्रेम, निज शांति जागृत होती है और मेरी निज शांति, मेरा स्वधर्म मुझे शक्ति प्रदान करता है। और फिर जब मैं आत्मा समझकर वापस रोल में आती हूँ, तो मेरे कर्म अपने आप अच्छे होने लगते हैं। ड्राइवर को भूख लगी है, ड्राइवर भूखा है इसलिए चिड़चिड़ा हो जाएगा या ड्राइवर को बहुत गर्मी लग रही है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो क्या करेगा, चिड़चिड़ा होगा तो उसकी गाड़ी चलाने में भी डिफरेंस आएगा। अगर ड्राइवर को अच्छा खिला दो, पिला दो, ठीक से बिठा दो, एसी चला दो, तो क्या होगा? ड्राइवर जैसे ही कंफर्टेबल हो गया, गाड़ी की चाल बदल जाएगी। तो ये जो होता है ना, गलती से बोल दिया, गलती से कर दिया, पता नहीं ऐसा क्यों सोच लिया, उसने कहा ना तो मैंने भी सोच लिया, वो झूठ बोल रहा था ना तो मुझे भी गुस्सा आ गया। ये सब तब होता है जब ड्राइवर ठीक नहीं है। जब ड्राइवर अपनी पावरफुल अवस्था में आ जाता है, तो ये गाड़ी की जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये गलतियाँ हैं, ये समाप्त हो जाती हैं। मैं आत्मा इस शरीर में निवास करती हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं आत्मा इस शरीर में कब से निवास करती हूँ? आप कहेंगे कि बहन जी जब से जन्म हुआ तब से निवास करती हूँ। मैं भी कहूँगी हाँ, जब से जन्म हुआ तब से आप इस शरीर में निवास करते हो। लेकिन एक बात बताओ, जन्म होने के पहले आप कहाँ थे? और मृत्यु के बाद कहाँ जाएँगे? ये जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है, क्या इतना ही मेरी यात्रा है या इस यात्रा का आगे और पीछे भी कुछ है? इस यात्रा में मैं बेसिकली किस लिए आई थी? और इस यात्रा में, पूरी लंबी यात्रा में मेरा सदा संबंधी कौन है? जो सदा मेरा साथ निभा सके, जो सदा मुझ पर अपना सहयोग दे सके, मुझे अपना सहयोग दे सके। ऐसा कोई है जो अपने अपने आप को भी कम करके और मुझे सदा सहयोग दे? ऐसा कोई हो सकता है जिसकी खुद की ज़रूरत ज़ीरो हो, उसकी खुद की ज़रूरत बहुत कम होगी, तो वो मुझे हमेशा सहयोग कर सकेगा, सपोर्ट कर सकेगा, अपनी शक्ति भी मुझे दे करके मुझे सपोर्ट करे। मेरी पूरी यात्रा, इस जीवन यात्रा और जीवन यात्रा के बाद, जीवन यात्रा के पहले कौन-सा ऐसा है जो मुझे सपोर्ट करेगा? ये सब हम कल सुनेंगे। कौन है जो शाश्वत है, मेरी यात्रा का साथी है? कौन है जो अपनी शक्ति मुझे देकर मेरी यात्रा को सुखमय बना सकता है? वो कौन है जो मुझे सदा और सदा बिना किसी कंडीशन के सपोर्ट कर सकता है? मैं कहाँ से आई हूँ? मुझे कहाँ जाना है? ये जीवन यात्रा संपूर्ण है या किसी बड़ी यात्रा का पार्ट है? ये सब हम कल सुनेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कल आप सभी आएँगे ज़रूर। इसी के साथ ही आज का ये सेशन यहाँ समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आज हमने 3 मिनट का मेडिटेशन किया, कुछ भी नहीं, बस अपने आप को यहाँ से फ़ील करते-करते यहाँ पर एक ज्योति बिंदु आत्मा
समझा। तो अगर आप सभी कोशिश करेंगे, तो कल तक आप इसको 3 बार रिवाइज़ कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, भ्रिकुटी के बीच में हूँ। तो कल इस सेशन के पहले तक आप 3 बार ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर हम कल इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूँढेंगे। आज का सेशन यहाँ ही पूरा होता है। अभी आप में से जो भी चाहें वो जा सकते हैं और अगर किसी को क्वेश्चन है, तो हम 1 मिनट के ब्रेक के बाद फिर वापस आएँगे और उसमें जिनका भी जो क्वेश्चन है, वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम शांति।